हुकूमत ਨੂੰ खुद सोचना चाहिए भी यार गरीब किस हालात च जा रहा 4 साल हो गए ने 30 रुपए दी उन्हें रोटी कर दी थी गरीब बंदा 30 की जाके चेक कर सकते हो होटल पे। 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने के अंदर मैंने 12-13 दिहाड़ियाँ लगाई हैं। अब मेरे 4 बच्चे, किराए का मकान है मेरा। मियाँ वाली का रहायशी हो, 4 बच्चे भी हैं। 600 में हम क्या खाएं या बच्चों को क्या भेजे? गवर्नमेंट से कह रहा हूँ माफ़ी दे दे, हमें हमारे ऊपर जुल्म मत करे। 9 दिन मेरे घर के अंदर रोटी नहीं, मेरे बच्चों ने टुकड़ों में से रोटियां निकाल के ना मेरे सामने खाई हैं। और यकीन करो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने बच्चों को रोक लेता। इसके आगे रोए हम। भाई चुप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अक्सर आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं डेली दर्दी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क के अंदर महंगाई इस वक्त आसमानों से बातें कर रही है, जिससे मिडिल क्लास और मज़दूर तबका जो है वो बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है। यानी कि हाल के अंदर ही यानी कि जो आटे की कीमत है उसके अंदर 500 रुपये का यानी कि तोड़े के पीछे 500 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। मज़दूर तबके से बात करके देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि 500 वही तोड़ा जो पहले 650 रुपये में मिल रहा था, हुकूमत यानी कि आवाम को रिलीफ दे रही थी, अब वही तोड़ा 1150 रुपये में मिल रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है कि हम आम आदमी को रमज़ान की वजह से फ्री आटा भी दे रहे हैं। अब लोगों से पूछते हैं क्या इनको फ्री आटा मिल रहा है और जो कीमत बढ़ गई है, इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटे का रेट बढ़ गया है, की कहोगे जनाब? जनाब आटे का रेट बढ़ गया, आटा मिलता ही नहीं है। हुकूमत ਨੂੰ खुद सोचना चाहिए भी यार गरीब किस हालात च जा रहा 4 साल हो गए ने। सही गल है। 4.5 साल हो गए ने, 5 साल किस तरह जा रहा है, किस तरह मर रहा है। ये गवर्नमेंट ਨੂੰ खुद सोचना चाहिए भी असं आवाम अपनी ऐसा कढ़ानी है। हुकूमत को क्या कहना है, हुकूमत खुद अवाम। 1 मिनट भाई, मगर ये अपील है मेरी गरीब आदमी की, मजदूर आदमी की, मगर कुछ रहम करें। हुकूमत से अपील है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जी हाथ जोड़ के अब ये मजदूर तबका है जिन्होंने डेली बेस पे दिहाड़ी लगानी है और उसके बाद वही पैसे अपने बच्चों को जाके देने हैं और अपने घर का निज़ाम चलाना है। ये सब मजदूर तबका है और ये वही लोग हैं कि जिनके वोट की ताकत से आज आप हुक्मरान बने हैं और आज आप अवानों के अंदर बैठे हुए हैं। कल को आपने फिर इनके पास है ना वोट मांगने के लिए, तो कुछ ऐसा काम करें कि कल अगर आप इनके पास गवर्नमेंट से कह रहा हूँ माफ़ी दे दे, हमें हमारे ऊपर जुल्म मत करे। बस ये 4 साल हो गए, ये रोज़े ये समझ ले, ये महीना रोज़ा आ रहा है और हमने 4 साल ही रोज़ा रखा हुआ है। किसको बताएं अपने ज़िंदगी के हालात ਜਿਹੜੇ बने हुए हैं ना, हूँ मैं मियाँ वाली का रहायशी हूँ। 4 बच्चे भी हैं। रोज़ की रोज़ इधर से दिहाड़ी लगाते हैं। रोज़ लगा के अगर 600 या 700 पर अगर एक होटल वाला आता है ना, वो कहता है कि 12 घंटे ड्यूटी मैंने लेनी है, पैसे उससे पूछ लो, वो कह रहा है कि 600 रुपया मजदूरी दूंगा। ठीक है, अब 600 में हम क्या खाएं या बच्चों को क्या भेजे? 500 रुपये अगर इधर से इजी पैसा भी भेजते हैं ना बच्चों को रोज़ की रोज़, तो उसमें से 40 या उसमें से बच्चों को वो पैसे भी वो काटते हैं। ठीक है, टैक्स कटता है। अब बताएं, ये हुक्मरान तो अपनी मौजों में बैठे हुए, सुबह से कोई गाहक नहीं है, बिल्कुल से फारिग, यकीन माने कि बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, कोई गाहक नहीं आ रहा। ये हालात बने हुए हैं, अब क्या करें? इधर से किराया लगा घर जाएँ, उधर भी क्या करेंगे? जिस इलाके से थार का इलाका है, वहाँ से मियाँ वाली से उधर से आए हुए हैं और ये हालात है। 4 बच्चे हैं, उनके क्या करेंगे? हुकूमत तो कह रही फ्री आटा भी दे रहे हैं हम आवाम की मुश्किलात को देखते हुए। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कहीं से, यहाँ से भी कहीं, ये लाहौर से, मैं तो चलो मियाँ वाली का हूँ, यहाँ से लाहौर में भी कहीं किसी जगह पे अगर कोई फ्री आटा मिल रहा हो तो मुझे बताएं, चलो मैं भी चला जाता हूँ। आप तो फिरते हैं ना, किसी जगह पे मैंने नहीं देखा आज तक। आटा लेने जाओ। क्या कह रहे हैं? 1200 रुपये का तोड़ा उन्हें कर देता है, 600 वाला तोड़ा, तो 30 रुपए दी उन्हें रोटी कर दी थी गरीब बंदा 30 की जाके चेक कर सकते हो होटल पे। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए? 4 बच्चे हैं, मेरे घर से आया हूँ। यहाँ 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने के अंदर मैंने 12-13 दिहाड़ियाँ लगाई हैं। अब मेरे 4 बच्चे, किराए का मकान है मेरा। मैं जैसे आया हूँ, मैं डरता हुआ घर में फ़ोन नहीं कर रहा हूँ सालों के पास। मैं अपने बच्चे छोड़ के आया हूँ, वो पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वो यकीन करो कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं अपने बच्चों के साथ बात भी कर लूँ फ़ोन पे। तान शहर से आया हूँ यहाँ पर, वहाँ पर काम के ऐसे हालात थे कि मैं 9 दिन मेरे घर के अंदर रोटी नहीं, मेरे बच्चों ने इतनी कि मेरे सामने मेरे बच्चों ने टुकड़ों में से रोटियाँ निकाल के ना
टुकड़ों वाली रोटियां निकाल निकाल के मेरे सामने खाई हैं, और यकीन करो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं अपने बच्चों को रोक देता। मिट्टियाँ मेरी बेटी ने खाई हैं मेरे सामने। ऐसे ऐसे मैं रोज़ी का क्या यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ अपने बच्चों को छोड़ के, क्या करूँ? ऐसी हुकूमत में अच्छा भला था, अच्छे भले पहले हुकूमतों में मैं अपने बच्चों को खिलाता था रोटी, अब मैं धक्के खा रहा हूँ, रो रहा हूँ। अब मैं अकेला रो भी नहीं सकता हूँ, अकेला आदमी मैं यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ काम के लिए। यकीन करो इतनी मैं, वो साले भी मेरे इतने गरीब हैं कि जिनके घर में मैं छोड़ के आया हूँ, रात के टाइम है, मेरे बच्चे भूखे थे, जब मैं उनके दरवाजे के आगे छोड़ के आया हूँ, अपनी घरवाली रो रही थी कि ना मुझे छोड़ के जा। मेरा किराए का घर था, वो भी उन्होंने सामान मेरे शोहरों के घर में फेंक दिया। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं उनके साथ बात भी कर लूँ। अब 2 महीने हो गए, 2 महीने में मैंने इतनी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, सर्दियों के अंदर मैं बीमार भी रहा हूँ, मैंने दवाइयों के भी अपने ऊपर पैसे लगाए हैं। अब मैं कहाँ पे जाऊँ, किनको कहूँ जाके कि मेरा ये हालात है, मैं किसी से बात कर सकता हूँ? मैं फ़ोन पे बात करूँगा तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कहना है कि हमारी बहन को तलाक दो। कि मैं अपने निके निके, मेरे 7 साल हुए हैं शादी को, 4 बच्चे हैं मेरे, मैं कहाँ पे लेके जाऊँ अपने बच्चों को? ना ये हालात करने वाला ना पूछने वाला हमारे से जी। कैसे मैसेज पहुंचाया जाए गवर्नमेंट तक हैं? ये गवर्नमेंट तक कौन मेरे में तुम पहुँचाए? मैं मेरे साथ क्या सलूक करेंगे सर? मेरे से तो रोया भी नहीं जाता, मेरी तो आंखों में भी पानी ख़त्म हो गया। मेरे इतने प्यार करने वाले छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं जिनको छोड़ के आया हूँ, किसके आगे मैं रोऊँ सर? ये हालात हैं, ये देखें भाई बेचारा रोने शुरू हो गया। ये देखें जी, ये हालात हैं जी। बड़े बड़े दावे करते हैं आप, तो आप जब हुकूमत हमारे लिए अब ये दावे झूठे हैं लोगों इसके आगे रोए हम। भाई चुप। अब मुझे आप ये बता दें कि आप जब ऐवानों में आने से पहले बड़े बड़े नारे लगा देते हैं आप कि हम गरीब। अब ये देखें, ये भाई बेचारा रो रहा है, ये देखें ये रो रहा है बेचारा। अब ये नाज़रीन आप देखें जरा, बहुत बड़ा बच्चों को छोड़ के आया हुआ है और घर पे जनाब फ़ोन नहीं कर सकता, बच्चे घर में भूखे हैं। तो ये मौजूदा हुक्मरानों के लिए ये लम्हा फिक्री है। आप तो ऐवानों में आने से पहले बड़े बड़े नारे लगा देते हैं कि हम जनाब रोटी कपड़ा मकान देंगे, गरीब को नौकरियां देंगे, गरीब खुशहाल होगा। ये खुशहाल है जनाब? ये बेचारा रो रो के जनाब आपसे कह रहा है कि मुल्क के हालात बेहतर कर दे, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। कभी आओ ना बड़े टायरों वाली गाड़ी के अंदर खुशबू लगाकर, तो मैं आपको दिखाऊं कि लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप कह देते हैं टीवी के अंदर आके बैठ के कॉन्फ्रेंसें कर देते हैं कि जनाब मुल्क के हालात ठीक है, मैशियत तरक्की कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है, गरीब खुशहाल है, लोग खुशहाल है। आए मैं आपको दिखाऊं कि लोग किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें भाई, बच्चे भूखे मर रहे हैं घर पे, यानी कि लोग बुरे तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। जो दिहाड़ीदार तबका है वो मुतासिर हो रहा है। आप अपने जनाब खेलों में लगे हुए हैं, आप अपनी कुर्सियां बचाने के चक्करों में सारे पड़े हुए हैं, लेकिन ये बंदे जिनका वोट आपके वोट बैंक के अंदर है, वो जनाब यहाँ पे रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये लम्हा फिक्री है जनाब। सोचना चाहिए इस पे मौजूदा हुक्मरानों को। आप सबको एक पेश पे आना चाहिए, आगे मुल्क के लिए सोचें, इन लोगों के लिए सोचें जिनके पास आपने कल फिर आना है वोट लेने के लिए। तो ये लम्हा फिक्री है। तो नाज़रीन, ये वीडियो दिखाना बहुत जरूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा, अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली धरती।